तो भाई रेसलमेनिया 40 की मेन इवेंट टीज कर दी है यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में। पॉसिबली आपको रेसलमेनिया 40 का मैच देखने को मिलेगा क्योंकि आज टीज WWE ने कर दिया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और भाई क्या शो था स्मैकडाउन का, मतलब मुझे वो टाइम याद आ गया जब स्मैकडाउन और रॉ के शो इतने तगड़े होते थे कि हम वेट करते थे कि भाई स्मैकडाउन आने वाला है, कब आएगा, रॉ कब आएगी, इतने तगड़े शो हुआ करते थे। और आज का शो भी भाई बहुत ही तगड़ा था, मतलब स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम जॉन सीना जो कि शो का किक ऑफ करते हैं एंड उनको इंटरप्ट करने आ जाते हैं भाई नन अदर देन रोमन रेंस। एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। रोमन रेंस आते हैं उनको इंटरप्ट करने और उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई ये तेरे को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं व्हाटएवर, बट तेरे को भी पता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। और जॉन सीना बोलते हैं भाई तेरे पास ये चैंपियनशिप 1100-1200 दिन से है, कमेंटेटर चाहे कुछ भी बोले बट असली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तू ये। तो जॉन सीना मतलब एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस को यहाँ पर। उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं भाई मैं तेरे को यहाँ पर चैलेंज नहीं करने आया हूँ, तेरे को चैलेंज कोई और करने वाला है। और फिर वो वहाँ पर बुलाते हैं एलए नाइट को। एलए नाइट वहाँ पर आते हैं और उसके बाद ब्लड लाइन वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सोलो सिकोवा चैलेंज करते हैं एलए नाइट को 1-on-1 मैच के लिए, जो कि मेन इवेंट में WWE सेटअप कर देती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट ट्रिपल एच अनाउंसमेंट करने आते हैं और वो अनाउंसमेंट ये करते हैं कि जो एडम पियर्स है वो अब रॉ के मैनेजर होने वाले हैं और स्मैकडाउन में कोई और मैनेजर होने वाले हैं और वो निक एल्डिस को स्मैकडाउन का नया जनरल मैनेजर बना देते हैं। अब ये अनाउंसमेंट के लिए वो आए थे करने, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, जब कोई इतनी छोटी अनाउंसमेंट होती है तो वो आ जाते हैं, जब कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो वो ऐसे ही कर देते हैं। मतलब निक एल्डिस चलो ठीक है, मतलब मेरी कोई खराब फीलिंग भी नहीं है, कोई अच्छी फीलिंग भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है मेरे लिए, न्यूट्रल वाली चीज है। बट रिस्पॉन्स उनको कोई खास तगड़ा मिला नहीं, मतलब जैसा मिलना चाहिए था वैसा कोई खास उनको रिएक्शन मिला नहीं जब उनको अनाउंस किया गया जनरल मैनेजर। बाकी लेट्स सी आगे वो क्या इस रिएक्शन को क्या वो चेंज कर पाएंगे या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी देखने को मिलता है जो कि अनाउंसमेंट के बीच में आ जाता है। टैग टीम चैंपियनशिप की वहाँ पर बातें करता है कि कैसे टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं जे यूसो और कोडी रोड्स, तो इस तरीके की चीजें वो करते हैं। बेसिकली वो इंटरप्शन वगैरह के लिए आए थे आज। और उसके बाद फिर जब निक एल्डिस को बनाया जाता है जनरल मैनेजर तो उनको भी वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं, बट वो बोलते हैं भाई मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है अभी देने के लिए, क्योंकि जे यूसो स्मैकडाउन ब्रांड से रॉ ब्रांड में गए हैं तो रॉ से भी कोई ना कोई स्मैकडाउन में आएगा। और निक एल्डिस उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें देखने को मिलता है भाई कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, ऑफ कोर्स रिएक्शन तो तगड़ा था ही, बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि केविन ओवेंस अकेले आए हैं विदाउट सैमी ज़ेन। तो क्या इसका ये भी मतलब है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो टैग टीम थी वो अब अलग हो चुकी है, क्योंकि अब जे यूसो स्मैकडाउन से रॉ में चले गए, तो पॉसिबली आपको फ्यूचर में जाकर आपको जे यूसो और सैमी ज़ेन की टैग टीम देखने को मिल सकती है और कोडी रोड्स सिंगल वाले कंपटीशन में चले जाएंगे। और इधर केविन ओवेंस का जो मच अवेटेड पुश है वो आपको शायद यहाँ से स्टार्ट उसकी देखने को मिल सकती है। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का ब्रेकअप अभी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ये हो गया है, तो लेट्स सी अब आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। आई होप कि केविन ओवेंस को WWE इधर अच्छा पुश दे, उधर सैमी ज़ेन के साथ भी चीजें बेटर हों। बाकी केविन ओवेंस जब रिंग में आते हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, बट एक स्टनर देखने को हमें वहां पर मिलती है। इसके अलावा कोडी रोड्स और जे यूसो को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप आज डिफेंड करनी थी अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। और इस मैच में बेबी फेस टीम हमारी जो है वो जीत जाती है, अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन कर लेती है सक्सेसफुली। इंटरेस्टिंग चीज इस मैच के एंड होने के बाद हुई, जब ये दोनों मैच जीत कर जा रहे होते हैं तो वहां पर ब्लड लाइन का म्यूजिक हिट होता है, ब्लड लाइन आती है और भाई फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का। दोनों आमने सामने होते हैं एक दूसरे के। और ये टीज इनफ था ये बताने के लिए कि भाई रेसलमेनिया 40 का ये जो मैच जो WWE प्लान कर रही थी या जो रूमर्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ऑन है, मतलब फिलहाल वो मैच ऑन है, ये WWE ने यहाँ पर टीज कर दिया है। अब आगे चलकर प्लान अगर चेंज होते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट WWE इस मैच को कंसीडर तो कर रही है, ये तो यहाँ पर से साफ हो गया है। तो लेट्स सी किस तरीके से चीजें होती है। इसके बाद समय होता है मेन इवेंट का। सोलो सिको और एलए नाइट के बीच में 1-on-1 मैच था। ब्लड लाइन भी होती है रिंग के कॉर्नर में, बट जिमी यूसो मैच के बीच में इंटरफेयर करने के लिए आते हैं, एलए नाइट को अटैक करने के लिए आते हैं, बट हमें देखने को मिलते हैं जॉन सीना जो कि बीच में आके जिमी यूसो को लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। और इसके बाद जॉन सीना के ऊपर समवन स्पाइक से अटैक करते हैं सोलो सिकोआ, इसकी एडवांटेज मिलती है एलए नाइट को। एलए नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं सोलो सिकोआ को और पिन कर देते हैं उनको 1-2-3 फॉर द विक्ट्री। एलए नाइट सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि भाई हमें आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस की स्पेयर भी देखने को मिलती है एलए नाइट के ऊपर। तो मतलब क्राउन ज्वेल में मैच साफ है, क्लियर है, एलए नाइट विल चैलेंज रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। बाकी कोडी रोड्स पॉसिबली रेसलमेनिया 40 में उनको चैलेंज कर सकते हैं। और ये शो भाई टॉप नॉच था फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शो था। मतलब पिछले कुछ शोज अच्छे जा रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं, बट ये ठीक ठाक से भी ऊपर था। और ये बात ये बताती है कि जॉन सीना और रोमन रेंस अगर एक साथ दोनों शो में है भाई शो इनक्रेडिबल होंगे। दूसरी तरफ कोडी रोड्स भी अगर आपने शो में डाल दिए तो फिर शो तो भाई तगड़ा होगा ही। बाकी हमें शार्लेट फ्लेयर और जेट कारगिल
का एक छोटा सा फेस ऑफ भी देखने को मिलता है बैक स्टेज में। पॉसिबली जेड कारगिल की पहली टारगेट शार्लेट फेयर हो सकती है। बाकी ये शो ओवरऑल आपको कैसा लगा अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो पसंद आएगी थोड़ी भी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, बाय।